सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हट। आई एम मीनाक्षी राजपूत, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर वीडियो। ये वीडियो आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, राइट। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ आती होगी तो वो सबसे पहले चीज़ आती है आपकी एटम। क्या आती है भाई केमिस्ट्री से रिलेटेड? केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हमारी आती है तो वो है हमारी एटम, राइट। एटम क्या होता है बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट। एटम आपका इंडिविजिबल पार्ट है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है। अब आपने देखा होगा एटम जो है वो कंसिस्ट किए होता है आपकी थ्री थिंग्स, जस्ट लाइक आपका है इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड थिंग इज प्रोटॉन एंड थर्ड थिंग इज न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, और आपका सेकंड थर्ड थिंग न्यूट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑन इट, राइट। प्रोटॉन्स क्या है? तो प्रोटॉन्स आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। किस चार्ज के होते हैं भाई? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। थर्ड थिंग न्यूट्रॉन्स क्या है आपके? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज, दैट मीन्स इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दे आर न्यूट्रल इन नेचर, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका एटम है, एटम के पास उसका सेंटर न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड यहाँ पे कुछ शेल्स होते हैं कि वो हम आगे कवर करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के सेंटर में, एटम के सेंटर में जो है वो आपका न्यूक्लियस है, वो है पॉजिटिवली चार्ज। अब वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन देम विद अलोंग न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन के साथ में आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारा ये जो सेंटर ऑफ द एटम है ये किस चार्ज आपका हो गया? ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन में जो दो थिंग्स आपकी रिमाइंड करने वाली है वो है उसका मास एंड द सेकंड थिंग इज चार्ज। मास एंड चार्ज। एज यू नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स आर 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। नाउ व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। आगे चलेंगे, मास की बात करेंगे तो मास आपका होता है इलेक्ट्रॉन्स पे 9.1 into 10 to the power -31 kg। एज यू नो दैट मास को हम केजी में मेजर करते हैं, तो हमने यूनिट पीछे क्या लगा दी है आपकी? केजी लगा दी है। आगे चलेंगे भाई, अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स पे मैंने अभी कौन सा चार्ज बताया था? प्रोटॉन पे मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके चार्ज और मास की हम लोग बात कर लेते हैं। जो चीज हमें याद करने वाली है वो चार्ज और मास ही होता है। तो चार्ज की बात करेंगे प्रोटॉन पे एंड मास की बात करेंगे तो चार्ज हमारा सेम है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ये सेम रहेगा हमारा। अब मास की बात करेंगे तो मास थोड़ा सा वेरी करेगा, 1.6 into 10 to the power -27 kg। तो ये आपका चार्ज है, क्या है आपका? चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे हम। एज यू नो दैट मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस पे सिर्फ क्या होगा? इस पे होगा सिर्फ मास। क्या होगा? इस पे सिर्फ मास होगा। जैसे कि मास आपका है 1.6 into 10 to the power -27 kg, यानी कि जो मास आपका प्रोटॉन्स का है वही मास आपका किसका रहेगा? वही मास आपका रहेगा न्यूट्रॉन्स का भी, राइट। जनरल एटम से इंट्रोडक्शन था ये थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं कि नो व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है आपकी? तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। क्या देखेंगे हम लोग? डेफिनेशन, यानी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री बेटा क्या है? केमिस्ट्री है आपकी, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है केमिस्ट्री हमारी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट किससे डील करेगी भाई? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, comma its composition, its properties, उसकी प्रॉपर्टीज से, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, समझेंगे इसको।
तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आपकी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मैटर से, यानी कि स्टडी ऑफ मैटर। अभी मैटर क्या होता है वो भी बताएंगे। तो जो डील करेगा स्टडी ऑफ मैटर से, उसकी प्रॉपर्टीज के, उसके कंपोजिशन के, उसके स्ट्रक्चर्स के, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है केमिकल बॉन्ड किस तरह से वो बना रहा है, ठीक है, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं, वो सारा आपका क्या बताएगा? हमें केमिस्ट्री बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हम इसमें दो चीजें जान लेते हैं। नाउ हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं उनके फादर कौन है ये, और इसके बाद में सेकंड थिंग हम जानेंगे हु इज द इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जिन्हें बोला गया है वो है आपके एंटोनी लेवोइसायर। कौन है आपके? एंटोनी लेवोइसायर, ठीक है। एंटोनी लेवोइसायर जो थे, जो आपका एटम जो फर्स्ट वर्ड था ये वो देने वाले साइंटिस्ट थे। जस्ट बिकॉज इससे पहले जो एटम था, जो हमारे महर्षि वगैरह हुआ करते थे, वो इस एटम को परमाणु के नाम से जाना करते थे। जब ये एंटोनी लेवोइसायर आए, इन्होंने काफी सारे रिसर्च किए, तो उसके बाद में पता चला, तो इनको बोला गया है कि ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ हु इज द इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है आपके सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ही इज द इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, राइट। अब मैंने एक वर्ड देखा है आपका, मैंने बताया आपको कि हु इज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने ये दो आपके फादर बताए। अब एक वर्ड हमारे पास आया था, वो वर्ड है हमारा मैटर। क्या बताया मैंने भाई? मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर? एवरीबडी नोज व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है आपका? मैटर है आपका कोई भी चीज, यानी कि एनीथिंग, एनीथिंग which occupies space, which occupies space and possesses mass, and possesses mass, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? वो आपका कहलाएगा मैटर। एंड यू नो दैट एवरीथिंग इज मैटर। अब देखिए इस लाइन को समझते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड possesses mass is known as matter। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस पेन, इस पेन का कुछ ना कुछ मास होगा, राइट। अगर इसको हम कहीं रखते हैं तो ये जो है उस स्पेस को क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एवरीथिंग इज मैटर। केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो क्या है हमारा? एवरीथिंग इज मैटर। नाउ मैटर का हम थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, जनरल आपका। तो मैटर जो है वो आपका डिवाइडेड है टू में, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर। मैटर के ऊपर जो स्टडी की गई उसके बाद में पता लगा कि मैटर जो है वो टू थिंग्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन इज मिक्सचर, राइट। अब प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करेंगे, इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। मिक्सचर्स की अगर हम बात करेंगे तो मिक्सचर जो है वो आपका अगेन टू में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस, राइट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैटर मैंने बता दिया है। प्योर सब्सटेंसेस बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके मिलके बने होते हैं सिंगल सब्सटेंस से, इनमें कोई भी मिक्सचर नहीं होगा, वो आपके क्या रहेंगे? वो आपके रहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। इसमें मैंने फर्दर डिवीजन किया हुआ है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आपके ओनली वन जिससे मिलके बने होंगे वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसमें अगेन कोई मिक्सचर नहीं होगा। कंपाउंड्स आपके क्या हो जाएंगे? कंपाउंड्स का मतलब ये हो जाता है एक से ज्यादा एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल H2O वगैरह, इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स में आपका अगर हाइड्रोजन है तो H2, H ने इसके साथ कंबाइन किया तो वो H2 बन गया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो O2 बन गया। तो जो सिंगल सब्सटेंस से मिलके बने होंगे वो एलिमेंट्स रहेंगे, जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस आपका आ जाएगा, वो आपका हो जाता है कंपाउंड्स, राइट। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके,
मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। अब अगर हम मेटल्स की बात करेंगे आपकी, वैसे तो एक क्लास 10th में पूरा चैप्टर है, बट हम जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटल्स में बात करेंगे तो मेटल्स आपके हम पढ़ेंगे आगे कि मेटल्स आपके दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज जस्ट दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज जस्ट बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मेटलॉइड्स आर दो सब्सटेंसेज दैट possesses द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो 90+ जो है वो हमारा क्या है, मेटल है। किसमें बेटा, किसमें आपने देखा 90+ मेटल है, तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, जो कि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि साइंटिस्ट ने दी थी सन हेनरी मूजले ने, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो अप्रोक्स 22+ जो है वो आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो दैट मीन्स जो कि आपकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा होगा, तो ये आपके हो जाएंगे बोरॉन, है ना, जर्मनी, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे वो 5-6 आपके क्या हैं, 5-6 आपके जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। तो देखिए जरा एक थोड़ा सा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने अभी क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग, तो हमने सबसे पहले देखा है एटम, राइट। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। एटम के पास हमने क्या देखे थे भाई, एटम के पास हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, दोनों के हमने चार्ज देखे, मास देखे। उसके बाद में हमने देखा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से एक वर्ड से हमें मिला 4th वन मैटर। देन आफ्टर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में आपका एक है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर आपके क्या है भाई, वो मिक्सचर जो है आपके, होमो मीन्स होता है सेम कंपोजिशन, हेट्रो मीन्स होता है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जस्ट लाइक होमो में आप बता सकते हो डिजोल्व ऑफ शुगर इन द वाटर सॉल्यूशन, और हेट्रो में आप बता सकते हो कि आपका ऑयल इन वाटर एंड सैंड इन वाटर, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने देखा आपका 5th फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमने देखे थे इंडियन फादर और जो आपके नॉर्मल फादर है वो। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोगों ने देखा आपका, अब क्या देखा है, अब हम लोग देखेंगे आपका केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांच। देखिए बात करते हैं केमिस्ट्री की, हम कर चुके हैं। सेकंड थिंग, अब ये जो है कितने ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की और हम कौन सी यूज करने वाले हैं क्लास 11th और 12th में, राइट। तो शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट आपकी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट है आपकी एनालिटिकल, एंड द लास्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये जो है आपका यूज में होने वाले हैं 1, 2 और 3, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। As you know that in class 11th there are 2 books of chemistry, one is of part 1 and second is of part 2. Part 1 consists of physical and inorganic and the second one is organic chemistry, right? शुरुआत करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका वो है आपका जब आप स्टडी करते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आपके एलिमेंट्स रिमेनिंग, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम हटा देते हैं, रेदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी आपके एलिमेंट्स बच रहे हैं, टोटल आपके 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स बचेंगे उनकी स्टडी जो है वो आपकी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आती है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आगे चलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो होता है कार्बन। तो कार्बन जो है वो आपका बेस है, तो कार्बन के साथ में मोस्टली आपका हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी है वो पूरी आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट।
आगे चलेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपका, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ फिजिक्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये 3 चीजें आपको जो है वो पढ़नी है आपके क्लास 11th और 12th में, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हु इज द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके एल्फ्रेड वर्नर। एल्फ्रेड वर्नर। आगे चलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं आपके फ्रेडरिक पोलर, WHOLER, फ्रेडरिक पोलर। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के आपके फादर हैं विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीजें हैं, यानी कि 3 ब्रांच हैं आपकी केमिस्ट्री की, जो कि आपकी फर्दर आप स्टडी करने वाले हो आगे क्लास 11th और 12th में। ठीक है, तो रिवीजन में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहले एटम पढ़ा हम लोगों ने, केमिस्ट्री से हमें आया एटम। सेकेंड थिंग, एटम के बाद में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट अपना पढ़ा कि उसके बाद में केमिस्ट्री का डेफिनेशन, जहाँ से हमें एक चीज़ मिली थी वो थी हमारी मैटर। उसके बाद में हम लोगों ने मैटर को देखा, मैटर का हम लोगों ने थोड़ा सा एक चार्ट देखा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इट इज कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, है ना, प्योर सब्सटेंसेज। उसके बाद यहाँ पे हमने मिक्सचर्स देखा। प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। उसके बाद में हम लोगों ने देखा आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट देखा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के ब्रांच, यानी कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांच आपको याद रखनी है, वो है आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक के फादर हम लोगों ने देखे, हमारे इनऑर्गेनिक के फादर थे एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनिक हम लोगों ने देखा। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी जो है वो हम लोगों ने देखी। उसमें हम लोगों ने देखा कि फादर जो है वो हमारे थे फ्रेडरिक वोलर। उसके बाद में हमने फिजिकल केमिस्ट्री देखा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे थे आपके विल्हेम ओस्टवाल्ड। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन, जय हिंद।